आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका सुकास्ट मैगजीन के एक और शुमारे में, जहां हम आपके साथ ज़राअत और इससे जुड़ी सरगर्मियों की बात करते हैं। आप तक वो सारी जानकारी पहुंचाते हैं जो ज़राअत के शोबे को फ़रोग देने के हवाले से यूनिवर्सिटी की जानिब से मुख्तलिफ मौक़ों पर फराहम की जाती है। खेती बाड़ी के मुख्तलिफ तरीक़ों से मुतल्लिक़ माहिरीन के मशवरों पर मबनी हिदायत हम इस प्रोग्राम के ज़रिए आप तक पहुँचाते हैं, और साथ ही यूनिवर्सिटी के एहतमाम से मुनक़िद होने वाली तकारीब, वर्कशॉप्स और मीटिंगों में हुई पेशरफ्त से भी प्रोग्राम में आगही फराहम की जाती है। आज के एपिसोड में भी ऐसी बहुत सारी दिलचस्प जानकारी हम आपको देंगे। रबी मौसम के आगाज़ में काश्तकारी और ज़रई सरगर्मियों को एक नई जहत देने के हवाले से गुज़िश्ता दिनों यूनिवर्सिटी के वाडूरा कैंपस में एक तारीखी सीरीज़ की शुरुआत की गई। प्रोग्राम के आगाज़ में आपके लिए इसी हवाले से जानकारी पेश करेंगे। पेश है सुकास्ट मैगजीन की ये रिपोर्ट। सीरीज का इफ्तिताह वजीर बराए ज़रई पैदावार, दीही तरक्की और पंचायती राज जावेद अहमद डार ने किया। इस मौके पर रस्मी तौर रबी मौसम की फसलों की बुआई का आगाज किया गया। तकरीब की खास बातों में कैंपस के अंदर एक मेडिकल हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह था, जो तलबा, फैकल्टी मेंबरान और काश्तकारी बिरादरी के लिए सेहत से मुताल्लिक लाजमी सहूलियात फराहम करने की खातिर कायम किया गया है। वजीर मौसूफ ने इस मौके पर हाईटेक ब्रांडिंग यूनिट का भी इफ्तिताह किया, जो कि जदीद तरीन सहूलियात से लैस है और जो फसलों, दालों और चारे की अक़साम में फसल की बेहतरी और अफजाइश की कारकर्दगी को तेज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उन्होंने पौधों की अफजाइश के जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग डिवीजन के जरिए कायम जीन बैंक का भी इफ्तिताह किया। रबी की फसल को लेके आज यहाँ पर एक फेस्टिवल था, उसकी हमने इनाग्रेशन की। उसके साथ साथ जो हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ पर थे, चाहे वो मेडिकल के हवाले थे या वो स्टेडियम के हवाले से, या जो हमारा बॉयज़ हॉस्टल के बारे में था, या हमारे ऑडिटोरियम के हवाले से था, वो सारी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को हमने देखा और कहीं कहीं इनाग्रेशन भी किया। जीन बैंक को हमने इनाग्रेट किया। इसी तरह जो हमारी डेमोस्ट्रेशन प्लांट्स होते, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से, उसको हमने देखा। उसके बाद मेडिकल सेंटर, उसके बाद फिर स्टॉल्स में देखे हमारी जो नई नई हमारी टेक्नोलॉजी को हम डिस्प्लेस कर रहे हैं यहाँ पर, ताकि लोगों को पता चले कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो वाडूरा क्या कर रहा है यहाँ पर यूनिवर्सिटी, और नई नई इनोवेशंस होती हैं। और मकसद यही होता है कि आम लोगों को, जो हमारे किसान हैं या जो हमारे रूरल एरिया की जो पॉपुलेशन, उनको पता चले स्कीम्स के बारे में और रिसर्च के बारे में, ताकि उनको फ़ायदा मिले। इस मौके पर कई दीगर अहम शख्सियात ने भी तकरीरें की, जिनमें मुकर्ररीन ने फैकल्टी की कामयाबियों, तहकीकी मैदान में हुई पेशरफ्त और दूसरे अहम ज़रई मामलात पर रोशनी डाली। वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने लेबोरेटरी में होने वाली तहकीक और खेतों में पैदावारी सलाहियत के दरमियान दूरी को कम करने में यूनिवर्सिटी के किरदार को उजागर किया। जहाँ तक हमारा यूनिवर्सिटी का सवाल है, ये यूनिवर्सिटी HADP जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे जम्मू कश्मीर में चल रहा है, और जिसका मकसद है एग्रीकल्चर में एक रेवोल्यूशन और इनकलाब लाना है। ये फैकल्टी उस इनकलाबी रेवोल्यूशन के बिल्कुल साथ में है, और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले सालों में जो नक्शा हम बदल रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, उस नॉर्थ कश्मीर भी उस नक्शे का एक हिस्सा होगा। और ख़ास बात ये भी होगी कि इस कैंपस में 160 करोड़ रुपए का एक क्लीन प्लांट प्रोडक्शन सेंटर खुलेगा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर करेगा, जिसकी वसातत से हम नॉर्थ कश्मीर में हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देंगे, और यहाँ पे प्लांट मटेरियल मल्टीप्लिकेशन, नर्सरी डेवलपमेंट और हाइडेंसी प्लांटेशन को भी हम आगे ले जाएंगे। वजीर ने फैकल्टी के मुख्तलिफ डिवीजन्स की तरफ से लगाए गए मुख्तलिफ नुमाइशी स्टॉल्स का भी दौरा किया, जहां स्टार्टअप और इनोवेटर्स ने किसानों को बाइख्तियार बनाने और पायदार ज़राअत को फ़रोग देने के लिए डिज़ाइन की गई नई टेक्नोलॉजीज़, तहकीक और तौसीही सरगर्मियों की नुमाइश की। नुमाइश में आए हुए किसानों ने अपने तासुरात का इजहार कुछ इस तरह से किया। किसान मेला लगा हुआ था, बहुत अच्छा था, क्योंकि हमें इससे अवेयरनेस मिलती है। और जहाँ हम यहाँ बहुत दूर गाँव से आए थे, बहुत फार्मर्स आए थे यहाँ, और इन्होंने हमें जानकारी दी कि एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर हमारे साथ बहुत सपोर्ट करता है। वक्त वक्त पर हम ये हमारे पास आते हैं और हमें सिखाते हैं किस वक्त क्या करना होता है।
नाज़रीन, सुकास्ट कश्मीर के कन्वेंशन सेंटर में गुज़श्ता दिनों 2 रोज़ा कौमी सिम्पोजियम का एहतमाम किया गया। इस अहम सिम्पोजियम का थीम था टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन एंटोमोलॉजी। इस तकरीब का इनेकाद फैकल्टी ऑफ हॉर्टिकल्चर सुकास्ट कश्मीर के एंटोमोलॉजी डिवीज़न ने एंटोमोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया के इश्तिराक से किया था। तकरीब का बुनियादी मकसद ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, माहौलियाती पायदारी और तकनीकी तरक्की को यकीनी बनाने में हैवानात के अहम किरदार को उजागर करना था। आइए प्रोग्राम के इस सेगमेंट में आपको दिखाते हैं कि इस अहम मौके पर क्या सरगर्मियां अमल में आईं। तकरीब का इफ्तिताह वाइस चांसलर सुकास्ट कश्मीर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने किया, जबकि ज़राअत और इससे मुंसलिक दूसरे शोबों के आला हुकाम, इदारों के सरबराहान, साइंसदान, तहकीककार और तालिब इल्म और दीगर कई अहम शख्सियात भी इस मौके पर मौजूद थीं। वाइस चांसलर सुकास्ट कश्मीर ने अपने इफ्तिताई खिताब में कीड़ेमार अद्वियात के इस्तेमाल को कम करने और पेड़ पौधों की सेहत के निज़ाम को पायदार बनाने की अहमियत पर जोर दिया। Indiscriminate use of the chemicals has its repercussions. None of the insect pest has gone out of this country, even if it was a harmful insect or a pest. Every pest stays in this country, despite the extensive use of those chemicals. But besides that, we have also damaged the environment and the ecosystem. We don't say that we don't use chemicals. What I'm saying, that we don't apply our mind. So therefore, is now the time for we people in this country to take the lead. The agrochemicals will continue. There is no doubt to that. But then we have to see that holistically. We have to understand the science of plant science, plant health. And then, of course, every faculty must just identify his core area of expertise and dedicate his life along with his students to that particular area. Say we have a center for biocontrol in this university. So there has to be an outcome of that center for biocontrol, bioagents. Then biopesticides must be one another group of the faculty members who dedicate themselves to that whole of the life. And then if there are the breeders, we have to just see that how do we breed the varieties which are resistant to the pests. Then another breed of the scientists must be who will just work upon how do we bring in the technology which will help us reduce the pesticide use. 2 रोज़ा तकरीब के दौरान 184 साइंसी मकाले पढ़े गए और 5 टेक्निकल सेशंस भी मुनाकिद किए गए, जिनमें 3 कलीदी लेक्चर्स और 15 अहम मज़ाकरे शामिल थे। इसके अलावा एक खुसूसी एग्री आइडिया मुकाबला भी मुनाकिद किया गया, जिसके दौरान नौजवानों की हौसला अफजाई की गई ताकि वो अप्लाइड एंटोमोलॉजी और पेस्ट मैनेजमेंट में इख्तिराई और कारोबारी सलाहियतों का मुजाहिरा कर सकें। इस मौके पर कई मारूफ ज़री साइंसदानों ने भी खिताब किया, जिसके दौरान उन्होंने तहकीक के शोबे में ताज़ा तरीन आलमी सूरत हाल से मुताल्लिक जानकारी फराहम की। If we talk about the biosecurity issues, movement of pest from one region to another region, and how to check this movement and how to do the proper biosecurity, it is one of the important challenge. So in horticulture sector, particularly in the planting material sector, government of India, basically we join hand with the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare, being the National Horticulture Board as lead, we started the Clean Plant program, and we are establishing 9 clean plant centers in the different crop-based institute under the Indian Council of Agriculture Research. So these 9 clean plant centers not only cleaning and maintaining the imported material, but also it will be checking all type of new varieties developed, and it will be quarantined at the clean plant centers. And this clean plant center will regularly check it, maintain its containment facility, so that none of the pest, none of the diseases should go out from the clean plant center to the commercial multiplication unit. So the whole program is made like this, that clean plant centers will maintain the nucleus material that we call G1 material, and from G1 material we are taking it out to the commercial nurseries. Maybe we are going to support 75 plus nurseries
for large scale multiplication of the planting material. नाज़रीन, हाल ही में स्कॉस्ट कश्मीर के डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स के एहतमाम से अर्ली करियर रिसर्चर्स की सलाहियत साजी के लिए एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इस 3 रोज़ा वर्कशॉप का मकसद PhD स्कॉलर्स और पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर्स को तालीमी मैदान, सनत, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप में लाजमी महारत फराहम करना था। क्या क्या सरगर्मियाँ इस वर्कशॉप का हिस्सा बनी, किन किन शख्सियात ने इसमें हिस्सा लिया, इस सारी तफसील पर मबनी पेश है स्कॉस्ट मैगजीन की ये खास रिपोर्ट। स्कॉस्ट कश्मीर और IISER पुणे के इश्तराक से मुनक्किदा वर्कशॉप का इफ्तिताह स्कॉस्ट कश्मीर के डायरेक्टर एजुकेशन प्रोफेसर मोहम्मद अल्ताफ भट्ट ने किया, जो इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। अपने खिताब में प्रोफेसर भट्ट ने सलाहियत साजी की ज़रूरियात पर जोर देते हुए कहा कि आलमी मईशत में अपना हिस्सा अदा करने की राह में दरपेश चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए इस तरह के वर्कशॉप्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है। Now our focus is employability of the student. This particular capacity building workshop will become handy. If I am correct, they will teach you about some skills which will enhance your employability. They will tell you about soft skills, they will tell you about data management, they will tell you about the communication, how to write the winning grant, and all other activities which will improve your employability. And once your employability is improved, then obviously it will add to our ranking. दीगर मुकर्ररीन ने वर्कशॉप की अहमियत को उजागर करते हुए अर्ली करियर रिसर्चर्स को मसाइल का हल निकालने वाले साइंसदान बनाने में सलाहियत साजी को अहम करार दिया। It's bridging a gap between theoretical knowledge and practical applications. And ये हमें नए नए आइडियाज़, न्यू स्किल्स डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। I believe that this workshop is extremely useful for students as we students need workshops like this, क्योंकि इससे हमें समझ आता है कि जो एक गैप है between research and innovation, how to bridge that gap, ये वर्कशॉप हमें उसमें बहुत ही ज़्यादा हमें लगता है बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। स्कॉस्ट कश्मीर के रजिस्ट्रार प्रोफेसर अजमत आलम खान ने अपनी तकरीर में इस तरह का वर्कशॉप मुनाकिद करने और इसमें कौमी और बैनुल-अक़वामी शराकत दारी को यकीनी बनाने पर मुंतज़मीन की कोशिश को सराहा। नाज़रीन, यूनिवर्सिटी की जानिब से गुज़िश्ता दिनों एक वर्कशॉप का एहतमाम किया गया, जिसका मकसद कश्मीर में पायदार ऑर्गेनिक फार्मिंग और एग्रो फॉरेस्ट्री को इंटीग्रेट करना था। वर्कशॉप का मौजू था इंटीग्रेटिंग एग्रो फॉरेस्ट्री फॉर सस्टेनेबल ऑर्गेनिक फार्मिंग इन कश्मीर। ये प्रोग्राम यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री की जानिब से होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मुनक़िद किया गया। वर्कशॉप में महकमे जंगलात, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर एंड सेंटर सिलिक ट्रेनिंग, ICAR, CITH, रिसर्च इंस्टीट्यूट और IGFRI से वाबस्ता 35 माहिरीन ने शिरकत की। पेश है इस वर्कशॉप के दौरान हुई सरगर्मियों पर मबनी स्कॉस्ट मैगजीन की ये रिपोर्ट। होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी HADP के तहत मुनक़िदा 2 रोज़ा वर्कशॉप का आगाज डिवीजन ऑफ सिल्वीकल्चर एंड एग्रो फॉरेस्ट्री के सरबराह प्रोफेसर GM भट्ट के इस्तक़बालिया खिताब से हुआ, जबकि प्रोफेसर RS चंदेल, वाइस चांसलर डॉक्टर YS परमार, यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री सोलान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से कलीदी खुतबा दिया। हम एक देश भर में कैंपेन चला रहे हैं, कैसे केमिकल बेस्ड फार्मिंग को नेचुरल फार्मिंग में बदलना, प्राकृतिक खेती में बदलना। तो बड़ा इम्पोर्टेंट मैंने हम एक वर्कशॉप जो रखा था और इसका इन्होंने टाइटल रखा है कि इंटेग्रेटिंग एग्रो फॉरेस्ट्री विद ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम। कि पर्पज़ है कि किसान का जो सबसे बड़ा संकट है वो उसका बाज़ार से जितना भी उसका एग्रो केमिकल आता है, उसका फर्टिलाइज़र आता है, वो सबसे बड़ा संकट है उसका। वो उसका खर्चा बढ़ाता है और साथ में ज़मीन बंजर हो रही है, पानी की खपत ज़्यादा बढ़ रही है।
हमारा जो जैव विविधता थी, बायोडाइवर्सिटी थी, वो कम हो रही है। कुछ ही फसलों को हम खाना शुरू कर दें तो हेल्थ का भी फ़र्क पड़ा है। तो आज मैंने एक निवेदन ये किया कि एक यहाँ डेमोस्ट्रेशन बने कि जिसमें एग्रो फॉरेस्ट्री भी हो, जिसमें फ्रूट ट्रीज़ भी आएँ, जिसमें शॉर्ट ड्यूरेशन वेजिटेबल क्रॉप्स भी आएँ, जिसमें मिलेट भी हो, जिसमें ट्यूबर्स भी हों। ऐसा एक मॉडल बने, किसान को हम मॉडल देंगे, क्योंकि किसान जो सीखेगा वो मॉडल से सीखेगा। उस मॉडल से जब तक हम उसको डेमोस्ट्रेट करेंगे कि कैसे कम खर्चे से उसके हर महीने के घर का खर्चा निकल रहा है, तभी उसका बच्चा, उसकी बच्ची पढ़ाई करके उसके फार्म पे, छोटे फार्म पे रुकेंगे। हम सब का एक उद्देश्य है कि पहाड़ों के छोटे किसान को उसके फार्म पे रिटेन कैसे करना। आज सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया। ऐसे विश्वविद्यालयों में ऐसे मॉडल खड़े करने और किसान की जो डिपेंडेंसी है मार्केट पर, सब कुछ सामान खरीद के फिर कृषि करनी, खेती करनी, बागवानी करनी, फॉरेस्ट्री करनी, उससे उसको कट करें। इस मौके पर डॉक्टर परमीत सिंह ने HADP से मुताल्लिक तफसीली जानकारी फराहम की, जिसके दौरान उन्होंने प्रोग्राम के मकासद की बुनियाद को उजागर किया। डीन फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री प्रोफेसर AH मुगल ने वर्कशॉप के एजेंडे और मुतवक्का नताइज से मुताल्लिक जायजा पेश किया। डायरेक्टर रिसर्च स्कॉस्ट कश्मीर प्रोफेसर हारून रशीद नाइक ने जम्मू व कश्मीर में मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात को कम करने में एग्रो फॉरेस्ट्री और ऑर्गेनिक फार्मिंग के अहम किरदार पर रोशनी डाली। We have cherry, wherein because it comes in the earlier season, I have not seen any pesticide being used in that. We have almond, we have buckwheat, we have even apricots. Nobody is spraying anything on them, but they need to be taken to a level wherein you will go for the agroforestry. These type of plots can be taken. It's not only we can take the forestries only. We can take these crops, grow in such areas like this, because these are the crops like cherry, like the apricot, plum, almond. Such type of crops are recommended for an agroforestry type of trees. I hope in this case, wherein the agroforestry is being recommended. And second thing is, why should a farmer adopt it? Why should a person adopt it? Unless you have your own model to show him physically that this is the model, this is the economics of this model. Seeing is believing. So once the recommendations will come out from this, after this training, there should be an outcome. And on the basis of that outcome, one model should be developed here, or 3 models should be developed here, wherein a farmer can come, see that model, and then adopt it. नाज़रीन, चंद रोज़ कबल सुकास्ट कश्मीर के शालीमार कैंपस में खुराक का आलमी दिन मनाया गया। इस मौके पर एक शानदार तकरीब मुनक़िद हुई, जिसका एहतमाम फैकल्टी ऑफ हॉर्टिकल्चर के डिवीज़न ऑफ कम्युनिटी साइंस ने किया था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि खुराक के आलमी दिन के लिए इस साल का थीम था हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड्स एंड बेटर फ्यूचर, यानी बेहतर खुराक और बेहतर मुस्तकबिल के लिए बाहिमी ताउन। इस थीम के साथ मुताबिकत रखते हुए यूनिवर्सिटी ने कई एक हिस्सों पर मबनी खसूसी प्रोग्राम का एहतमाम किया। पेश है इस सिलसिले में सुकास्ट मैगजीन की ये खास रिपोर्ट। खुराक के आलमी दिन के सिलसिले में मुनक़िद हुई तकरीब की सदारत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने की, जबकि प्रोफेसर नीलोफर प्रोग्राम में मेहमान खसूसी की हैसियत से शामिल रहीं। अपने सदारती खिताब में प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने खुराक के पायदार निज़ाम, सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी और सबके लिए खुराक और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के हसूल की खातिर इज्तिमाई ज़िम्मेदारी पर ज़ोर दिया। उन्होंने इस हवाले से दरपेश चैलेंजों की निशानदेही की और इस सिलसिले में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। हमारा डिवीज़न ऑफ कम्युनिटी साइंस और फैकल्टी ऑफ हॉर्टिकल्चर में जो है उन्होंने एक प्रोग्राम किया है बच्चों के साथ में, और हमने सोचा है कि ख़ास तौर से हम फर्स्ट ईयर के बच्चों को इस प्रोग्राम में लाएं, ताकि पहले दिन से बच्चों को हम इस बारे में अवेयर करें कि फूड डे की अहमियत क्या है और इनका रोल सोसाइटी में कैसा रहेगा। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में स्क्वाश कश्मीर का जो एंडेवर है कि हम
जम्मू कश्मीर को फूड सिक्योर भी करेंगे, न्यूट्रिशनल सिक्योर भी करेंगे और इकोनॉमिकली भी सिक्योर करेंगे। ये HADP प्रोजेक्ट का हमारा पहला वर्टिकल है और ये आज का प्रोग्राम अगर वर्ल्ड फूड डे भी है, लेकिन इट इज़ पार्ट ऑफ द HADP प्रोग्राम विच वी आर डूइंग इन दिस यूनिवर्सिटी, एंड ऑल द डिपार्टमेंट्स एंड ऑल द रिसर्चर्स have this motive to see that how do we contribute for a safe and healthy environment and safe and healthy food, which is the challenge for the society today. इस मौके पर खिताब करते हुए दीगर माहिरीन और साइंसदानों ने ग़िज़ाइयत और इसकी सकाफ़ती अहमियत के पेश नज़र रवायती खुराक की पायदारी, खुराक के हसास इस्तेमाल और रवायती खाने के तरीक़ों को महफूज रखने की ज़रूरत पर जोर दिया, जिसमें तालिब इल्मों ने दिलचस्पी के साथ शमूलियत की। आज जो है हमारा टॉपिक यहाँ पे था वो वर्ल्ड फूड डे पे था और हमारे जो यहाँ पे ऑनरेबल VC सर है उन्होंने हमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया। इसके मुताबिक हमें बताया गया कि जो ये है हमें मैनेजमेंट कैसे करनी है चीज़ों की फूड रिलेटेड, और वेस्ट जो हम कैसे कम कर सकते हैं, रिडक्शन कैसे कर सकते हैं उन चीज़ों का, ताकि जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा बन सके आने वाली जनरेशन या फ्यूचर के लिए। इस डे पे ख़ुसूसन हम सस्टेनेबल न्यूट्रिशन के बारे में देखते हैं कि हम कैसे इस डे पे लाइक फूड भी कंज्यूम करें, बट इसके साथ साथ हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स का ख्याल भी रखें, हमारे एनवायरनमेंट का ख्याल रखें और हमारे ट्रेडिशनल कल्चर का भी ख्याल रखें। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हो रहा है फार्म एडवाइजरी सेगमेंट का, तो आइए देखते हैं हमारे माहिरीन इस बार किसानों और ज़रूरी सरगर्मियों से वाबस्ता अफराद को क्या ख़ास मशवरा और क्या ख़ास हिदायत फराहम कर रही हैं। जो हमारी रबी फसलें हैं जो हम विंटर में लगाते हैं उसमें गेहूं है, मटर है, मसूर की दाल है और कुछ हम घास लगाते हैं जैसे कि ओट है, बरसीम है या अल्फ़ा है। इनके लिए ज़मीन तैयार रखें और जो आपके कृषि विज्ञान केंद्र डिस्ट्रिक्ट्स में मुनक्कद है स्कॉस्ट की तरफ से, उनसे ताउन करें और उनसे बीज देखें कौन सा बीज हमें लगाना है या अपने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से रब्ता करें। तो बीज लगाने से पहले हमें कुछ खास चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि बीज नया होना चाहिए। ज़्यादा पुराना बीज अगर होगा तो जर्मिनेशन परसेंटेज बहुत कम रहेगा। और अच्छी तरह ज़मीन को तैयार करें और खाद डालने से पहले मिट्टी की पूरी जांच करें। बाकी रही सब्जियातों की बात, इस टाइम हम प्याज और गार्लिक के लिए ज़मीन तैयार कर सकते हैं क्योंकि उसका भी टाइम है इस टाइम लगाने के लिए। एक चीज़ आप याद रखें, अगर कोई ज़मींदार भाई ब्राउन सरसों तिल फसल जिसको कश्मीरी में बोलते हैं लगाना चाहें तो वो कोशिश करें 30 अक्टूबर से पहले वो पूरा लगा के मतलब पूरा कंप्लीट कर दें। तो जो हमारे मवेशी जैसे गाय हैं या हमारे पोल्ट्री बर्ड्स हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि रात का टेम्परेचर बहुत कम हो रहा है, तो कोशिश करें जहाँ पे उनको आप रखते हैं काउ शेड हो या पोल्ट्री शेड हो तो उनको पूरा गर्मी का ये ख्याल रखें। आपके पास अगर गनी बैग्स होंगे तो दरवाजे और खिड़कियाँ उन्हीं से बंद करें और वेंटिलेशन का भी प्रॉपर ख्याल रखें और कोशिश करें कि उनको गर्म पानी ही आप दें। जैसे कि हमारे फ़िशेज़ हैं तो उनका फ़ीड इस टाइम आप कम कर सकते हैं, खाली 30 से 40% फ़ीड दे सकते हैं। सुकास्ट मैगज़ीन के आज के शुमारे में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आप हमारे इस प्रोग्राम से ज़रूर मुस्तफ़ीद हुए होंगे। अगले शुमारे में आपके रूबरू फिर हाजिर होंगे नई जानकारी लेकर, नए मौज़ूआत पर मबनी सुकास्ट की सरगर्मियों से मुतल्लिक रिपोर्ट्स लेकर और माहिरीन के बेहतरीन मशवरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह निगहबान।